ओके, आज का टॉपिक है एस ब्लॉक। एस ब्लॉक के बारे में स्टडी करेंगे हम। ओके, एस ब्लॉक के बारे में हम क्या क्या स्टडी करेंगे पहले ये हम जान जाएं। पहली चीज़ है कि एस ब्लॉक के जो एलिमेंट होते हैं उन्हें एल्कली मेटल या एल्कलाइन अर्थ मेटल बोलते हैं। ओके, क्यों बोलते हैं इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। उसके बाद इसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कशन करेंगे। प्रॉपर्टीज़ में पहला इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ओके, उसके बाद जो डिस्कशन हमारा होगा वो होगा एटॉमिक रेडियस पे। ओके, उसके बाद हम डिस्कस चेक करेंगे इसके बारे में कि इसका आयोनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर क्या है डाउन द ग्रुप जाने पे। उसी में हम मेटेलिक कैरेक्टर के बारे में भी डिस्कशन करेंगे। ओके, फोर्थ नंबर पे हम डिस्कशन करेंगे इसकी डेंसिटी के बारे में। किसके बारे में? डेंसिटी के बारे में। उसके बाद हम डिस्कशन करेंगे इसके नेचर के बारे में कि क्या ये सॉफ्ट है या हार्ड है या कौन सा मेटल कैसा होता है, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। ओके, उसके साथ साथ एक और बात हम डिस्कशन करेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ओके, कि कौन से एलिमेंट फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट दिखाते हैं, कौन से एलिमेंट फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं दिखाते हैं, इन सब चीज़ों में। और जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है इस टॉपिक के लिए, हाइड्रेशन एनर्जी। ओके, हाइड्रेशन एनर्जी, आयनिक मोबिलिटी और इसके साथ साथ फ्लेम टेस्ट। ओके, इसके ऊपर ज़्यादा ध्यान देना। ओके, तो इतनी सारी चीज़ों के बारे में डिस्कशन करेंगे दोनों ग्रुप के बारे में, इसके फर्स्ट डे और सेकेंड डे में। ऐसा कुछ पीरियोडिक टेबल का स्ट्रक्चर होता है। ओके, इसमें कौन से ब्लॉक होते हैं आपको ये पता है कि इसे एस ब्लॉक बोलते हैं। ओके, और इसके बारे में पता ही होगा, ये होता है अपन लोग का पी ब्लॉक। ओके, ये होता है डी ब्लॉक और सबसे नीचे यहाँ पे होता है एफ ब्लॉक। हालांकि एफ ब्लॉक के जितने एलिमेंट होते हैं इसका डिस्कशन क्या कैसे है, क्या प्रॉपर्टी है, स्पेशल चैप्टर में हम चेक करेंगे एफ ब्लॉक में। ठीक है, एस ब्लॉक में अगर ऊपर सबसे ऊपर देखोगे तो हमको एक एलिमेंट मिलेगा हाइड्रोजन। ठीक है, हाइड्रोजन का डिस्कशन एस ब्लॉक में हम नहीं करते हैं, इसके लिए एक अलग से यूनिट है हाइड्रोजन एंड इट्स कंपाउंड। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन की जो प्रॉपर्टी होती है वो फर्स्ट ए और सेवेंथ है, यानी ग्रुप 17th दोनों से मैच करती है इसलिए। ठीक है, अब देखो, अब हमारे पास दो तीन चीज़ें हैं जो बहुत ध्यान से सुनना है। ओके, एस ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं वो होते हैं फर्स्ट ए एंड सेकेंड ए के एलिमेंट। ओके, फर्स्ट ए के एलिमेंट होंगे और सेकेंड ए के, दो ग्रुप होते हैं इस ब्लॉक में, फर्स्ट ए एंड सेकेंड ए। और इन्हें बोलते हैं एल्कली मेटल। जो फर्स्ट ए के होते हैं उन्हें क्या बोलेंगे? एल्कली। सेकेंड ए वाले को बोलेंगे एल्कलाइन अर्थ मेटल। एल्कली मेटल क्यों बोलते हैं, ध्यान से सुनना। क्या होता है जब ये वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं, किसके साथ रिएक्ट करते हैं? जब ये वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो ये अपने हाइड्रोक्साइड बनाते हैं जो स्ट्रांगली एल्कलाइन होते हैं, यानी स्ट्रांगली बेसिक इन नेचर होते हैं। इसलिए इनको एल्कलाइन अर्थ मेटल बोलते हैं, किसको? सेकेंड ए को। और एल्कली या एल्कलाइन मेटल बोलते हैं फर्स्ट ए को। ओके, अब देखो ध्यान से, अगर हम एलिमेंट के बारे में चेक करें कि फर्स्ट ए में कौन सा एलिमेंट होता है, सेकेंड ए में कौन सा एलिमेंट होता है, तो लिथियम, ओके, फिर होता है सोडियम, फिर होता है पोटेशियम, फिर होता है रुबिडियम, फिर होता है सीजियम। ओके, हालांकि फ्रांसियम भी होता है, लेकिन फ्रांसियम रेडियो एक्टिव है इसलिए इसकी स्टडी इसमें नहीं करते हैं। ओके, पहला चीज़ ये। सेकेंड ए का, सेकेंड ए में होता है बीई, एमजी, सीए, एसआर, बीए एंड आरए। इसमें भी हम डिस्कशन बस इतने का ही करेंगे। ओके, तो ये हमारे एलिमेंट है। ओके, तो ये है एस ब्लॉक। एस ब्लॉक में हमें क्या क्या पता लग गया कि फर्स्ट ए के एलिमेंट, ओके, और ये है किसका? सेकेंड ए का। ओके, फर्स्ट ए के एलिमेंट, ओके, इन्हें एक सिंपल सा स्टेटमेंट याद रखो कि इन्हें एल्कलाइन मेटल या एल्कलाइन अर्थ मेटल सेकंड वाले को क्यों करते हैं? क्यों? क्योंकि वाटर से रिएक्ट करके हाईली बेसिक हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। ओके, सेकंड एक में एल्कलाइन अर्थ मेटल इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये अर्थ क्रस्ट में पाए जाते हैं। ओके, अब देखो एक एक टॉपिक का जो धीरे धीरे डिस्कशन करेंगे। पहला है हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ओके, पहला पॉइंट है हमारा क्या? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ओके, देखो जो एक जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है,
ठीक है, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है NS1 to 2, ये किसके लिए होता है? एस ब्लॉक के लिए। ठीक है, अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में क्या है? NS1 है। ओके, तो ये किस से बिलोंग करेंगे? फर्स्ट ए से। अगर NS2 है तो किस से बिलोंग करेंगे? सेकेंड ए से। ओके, जैसे मान लो लिथियम है हमारे पास। ओके, तो लिथियम को कैसे लिखते हैं? 1s2 और 2s1, तो मिल गया NS1 फर्स्ट ए। बीई को कैसे लिखेंगे? 1s2 और 2s2। ओके, तो फिर हमें क्या मिल गया? NS2 मिल गया। ओके, एक और तरीका होता है कभी कभी लिखने का, जैसे मान लो कि कभी कभी ऐसा होता है जैसे सोडियम का, या फिर जैसे डाउन द ग्रुप जैसे जैसे जाओगे तो जैसे किसी का लिखना होता है तो नोबल गैस का कॉन्फ़िगरेशन लिख देता है और लास्ट में क्या लिख देता है? NS1। ओके, जैसे सोडियम का लिखना है तो नोबल गैस उसके पहले कौन से हमें मिलेगी? नियॉन। नियॉन के बाद क्या मिल जाएगा? 3s1। ऐसे ही इसमें भी क्या लिख देता है? नोबल गैस फिर NS2। ओके, तो ये है इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ओके, अब ध्यान दो नेक्स्ट है आयोनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, नहीं उससे पहले हम एटॉमिक रेडियस के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। आयोनाइजेशन एनर्जी इसके बाद डिस्कशन करेंगे। ठीक है, इसमें याद रखेंगे हम कि डाउन द ग्रुप जाने पे सेल नंबर बढ़ता है। अगर सेल नंबर बढ़ता है तो क्या होता है? एटॉमिक रेडियस भी इंक्रीज करेगा। ओके, जैसे जैसे सेल का साइज बढ़ता जाता है, जैसे मान लो कि ये है, इसमें एक सेल और इसमें 2 है, तो रेडियस इसका इंक्रीज करता जाएगा। इसका मतलब ये पूछ दिया जाए कि सबसे बड़ा रेडियस फर्स्ट ए में किसका है? तो सीजियम का है। ओके, उसके बाद ऐसे अगर ऑर्डर लिख दो तो ये हमें फर्स्ट ए के एटॉमिक रेडियस का ऑर्डर मिल जाएगा। ओके, नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट है, ऐसे ही सेकेंड ए के बारे में भी आप खुद करना। ओके, जैसे आपको पता लग जाएगा। नेक्स्ट है आयोनाइजेशन एनर्जी। इस पे थोड़ा सा ध्यान देंगे और इसको मैं एटॉमिक रेडियस से ही कैसे ये रिलेट हो रहा है ये सारी चीज़ें आपको मैं बता दूंगा। देखो, इतना तो हमें पता लग गया कि अगर सेल नंबर बढ़ता है तो एटॉमिक रेडियस बढ़ता है। ठीक है, और एटॉमिक रेडियस जितना ही ज़्यादा बड़ा हो जाएगा तो आयोनाइजेशन एनर्जी की डिफिनीशन पे चले जाते हैं कि आइसोलेटेड गैसियस स्टेट में अगर कोई एटम है, उसके आउटर मोस्ट सेल से अगर एक इलेक्ट्रॉन निकालना है तो जितनी एनर्जी हमें उसे देनी पड़ती है उसे क्या बोलते हैं? आयोनाइजेशन एनर्जी। तो सोचो, अगर सेल का साइज बड़ा होगा, यानी अगर ये न्यूक्लियस है और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है अगर एक सेल में, तो न्यूक्लियस के पास फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है अभी, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है तो यानी इस पर भी एनर्जी देनी पड़ेगी। और एक और न्यूक्लियस ये है और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है। ठीक है, तो अब क्या हुआ? इस पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थोड़ा सा कम लगेगा क्योंकि ज़्यादा है, तो इस पर एनर्जी कम लगेगी इसको निकालने के लिए। ओके, एक और चीज़ हमें पता है, जेड इफेक्टिव के बारे में फैमिलियर है इस टर्म से, बड़ा इंपॉर्टेंट टर्म है, बहुत बार बार यूज होता है। ओके, जेड माइनस सिग्मा स्क्रीनिंग कांस्टेंट से इन सारी चीज़ों के बारे में भी डिस्कशन किया जा सकता है। ओके, तो हम रिलेशन क्या निकाल सकते हैं कि अगर सेल नंबर बढ़ा है तो एटॉमिक रेडियस भी बढ़ा है। अगर एटॉमिक रेडियस बढ़ा है तो आयोनाइजेशन एनर्जी कम हुआ होगा। ओके, यानी डाउन द ग्रुप अगर जाओगे तो आयोनाइजेशन एनर्जी कम होगी। यानी पूछ दिया जाए कि अगर आपके पास फर्स्ट ए का एलिमेंट है, ओके, फर्स्ट ए का है, तो सबसे लो आयोनाइजेशन एनर्जी किसका होगा? सीजियम का होगा। ठीक है, अब इसी में एक और चीज़ हम डिस्कशन कर लेते हैं, मेटेलिक कैरेक्टर के बारे में। ओके, मेटेलिक कैरेक्टर के बारे में एक पॉइंट हमें पता है कि जो जितना आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है वो उतना ही अच्छा मेटल काउंट होता है। ओके, यानी इलेक्ट्रॉन कैसे आसानी से लूज कर रहा है वो हम आयोनाइजेशन एनर्जी से आराम से समझ सकते हैं कि जिसका सेल का साइज ज़्यादा होगा उसको कम एनर्जी देनी पड़ेगी, और कम एनर्जी में ही अगर इलेक्ट्रॉन आ जा रहा है तो मेटेलिक कैरेक्टर उतना उसका हाई होगा। यानी इससे अगर मैं आयोनाइजेशन एनर्जी से ही रिलेट कर दूं कि जिसकी आयोनाइजेशन एनर्जी लो होगी, ठीक है, उसका मेटेलिक कैरेक्टर उतना ही ज़्यादा हाई होगा। ओके, कभी कभी ये कंपेयर करने को पूछ देता। अब इससे ही जो आयोनाइजेशन एनर्जी से ही रिलेटेड 2-3 पॉइंट्स हैं वो सब हम डिस्कशन करते हैं। पहला है ऑक्सीडेशन स्टेट। ओके, ऑक्सीडेशन स्टेट में याद रखना कि अगर फर्स्ट ए का एलिमेंट है तो +1 और सेकेंड ए का एलिमेंट है एस ब्लॉक में तो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। ओके, एक और इसमें एक और पॉइंट जो आयोनाइजेशन एनर्जी से ही रिलेटेड है, इलेक्ट्रो पॉजिटिव कैरेक्टर।
ओके, ये भी वही है, जैसा मेटेलिक कैरेक्टर वैसा ही इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर। ओके, यानी जो जितना ही ज़्यादा मेटल होगा वो उतना ही ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा। तो अगर आयोनाइजेशन एनर्जी से फिर इसको कंपेयर करें तो आयोनाइजेशन एनर्जी जिसकी जितनी लो होगी उसका इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर उतना ही ज़्यादा हाई होगा। यानी फिर अगर हम डाउन द ग्रुप जाते हैं तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर इंक्रीज होगा। ओके, नेक्स्ट पॉइंट में हम एक चीज़ और डिस्कशन कर सकते हैं, किसके बारे में? सॉफ्टनेस के बारे में। ओके, ये भी वही है कि अगर डाउन द ग्रुप हम जा रहे हैं, ओके, तो फिर इसका सॉफ्टनेस इंक्रीज होगा। ओके, अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे हार्डेस्ट कौन है फर्स्ट डे में, तो लिथियम इज हार्डेस्ट। ओके, एक बार एक क्वेश्चन पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज कट लाइक बटर। ओके, बटर की तरह किसको कट किया जा सकता है? तो याद रखना, सोडियम नाइफ से कट करते हैं बटर की जैसे। ये सॉफ्टनेस क्यों आता है? क्योंकि ये मेटेलिक क्लस्टर जैसे होते हैं और इनमें ऑसिलेटेड फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से। ओके, नेक्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी से जो रिलेटेड टॉपिक है वही मैं बता दे रहा हूँ। आयोनाइजेशन एनर्जी जैसे मेटेलिक कैरेक्टर, ऑक्सीडेशन स्टेट, इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर। एक और है थोड़ा सा इम्पोर्टेंट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ओके, इन सब चीज़ों के बारे में आपको मॉडर्न फिजिक्स में भी पढ़ाया जाता होता, ठीक है, लेकिन इसको यहाँ कैसे रिलेट करेंगे? देखो, जिसका जितना ही ज़्यादा लो आयोनाइजेशन एनर्जी होगा, ठीक है, उसका फोटो इलेक्ट्रिक फेनोमेना शो करने का कैरेक्टर उतना ही ज़्यादा हाई होगा। ओके, इसका मतलब क्या होगा? सबसे लो आयोनाइजेशन एनर्जी कौन है? सीजियम। तो सीजियम सबसे ज़्यादा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो करेगा, ठीक है। एक चीज़ और याद रखना, पोटेशियम, रूबिडियम एंड सीजियम, ओके, ये फोटो इलेक्ट्रिक सेल बनाने के काम में। डेंसिटी, ओके, फॉर्मूला पढ़े ही होगे डेंसिटी का, मास बाय वॉल्यूम। ओके, अब देखो डेंसिटी के ऑर्डर के लिए फर्स्ट ये थोड़ा सा ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्यों इम्पोर्टेंट है? एक पहली चीज़ ये है कि अगर डाउन द ग्रुप जाते हैं हम तो डेंसिटी इंक्रीज करेगी। ओके, लेकिन देखना डी ऑफ एन ए, मतलब जो सोडियम की होती है वो डी ऑफ के, सोडियम की डेंसिटी पोटेशियम की डेंसिटी से ज़्यादा होती है। क्यों ज़्यादा होती है? सिंपल सा, देखो सोडियम का जैसे ही आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे 1s2 2s2 2p6 एंड 3s1। ओके, ये हो गया किसका? सोडियम का। पोटेशियम का लिखोगे तो पोटेशियम का लिखते लिखते जाओगे तो लास्ट में मिलेगा आपको 3s2 3p6 और 4s1। ओके, लेकिन अगर सेल नंबर के हिसाब से देखा जाए तो थर्ड वाले में अभी मुझे 3D मिलेगा और 3D किस में होगा? 0 में होगा। ओके, इसका कैपेसिटी कितना था? 10 का, यानी 2 8 18 ऐसे करके जो आप चेक करते हो उसमें देखो इसमें कैपेसिटी कितने की थी? 18 की है, कितने? 8, यानी इसकी क्या हो जाती है? लूज पैकिंग। लूज पैकिंग हो जाती है, इसकी वजह से इसकी डेंसिटी सोडियम से कम हो जाती है। तो इसका जो ऑर्डर है करेक्ट वो ये है, याद रखना, ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है और पूछा गया है आपसे। ओके, ऑर्डर ऑफ डेंसिटी, ये फर्स्ट एक है डेंसिटी का ऑर्डर है। ओके, अब हमारे पास दो फेनोमेना और बचे हुए हैं मेन, उनके बारे में डिस्कशन करेंगे। पहला है हाइड्रेशन एनर्जी। ओके, देखो हाइड्रेशन एनर्जी क्या होता है? वाटर मॉलिक्यूल को तो आप जानते ही हो, ये H और ये H, अगर आप थोड़ा बहुत पढ़े होगे तो यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे पॉजिटिव डेल और यहाँ पे -2 डेल, ये चार्ज डेवलप होता है, ठीक है। और जो फर्स्ट ए वाले होते हैं वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव में होते हैं, तो ये क्या करते हैं? वाटर को अट्रैक्ट करना शुरू करते हैं। ओके, जब वाटर को अट्रैक्ट करना शुरू करते हैं तो जैसे इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर के बारे में अगर बात किया जाए तो लिथियम प्लस है हमारे पास, फिर कौन है? सोडियम मिलेगा, फिर कौन मिलेगा? रूबिडियम मिलेगा, उसके बाद सीजियम की तरफ मिलता जाएगा, ठीक है। अब इसमें क्या होता है? आपने एक टर्म पढ़ा होगा पीपी, पोलराइजिंग पावर।
ओके, वो उतना ही जिसका पोलराइजिंग पावर हाई हो जाता है वो वाटर के मॉलिक्यूल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने लगता है। ओके, तो अगर हाइड्रेशन एनर्जी के बारे में बात किया जाएगा तो डाउन द ग्रुप जाने पे हाइड्रेशन एनर्जी क्या होता है, डाउन द ग्रुप जाओगे तो हाइड्रेशन एनर्जी डिक्रीज होती जाएगी। ओके, यानी अगर हाइड्रेशन एनर्जी का ऑर्डर देखा जाए तो क्या हो जाएगा, लिथियम का सबसे ज़्यादा, फिर सोडियम, फिर पोटेशियम, फिर रुबिडियम और फिर सीजियम। ओके, नेक्स्ट इसी से एक और रिलेटेड टर्म है आयनिक मोबिलिटी। ओके, आयनिक मोबिलिटी क्या, जो सॉल्यूशन में है उसी सॉल्यूशन में उस आयन की मोबिलिटी के बारे में डिस्कशन किया जाता है। देखो, वाटर मॉलिक्यूल जिसने अपने पास ज़्यादा अट्रैक्ट कर लिया है उसकी मोबिलिटी क्या हो जाती है, लो। ओके, यानी वाटर मॉलिक्यूल जो जितना ज़्यादा लेगा वो उस एक्वस सॉल्यूशन में उतना ही धीमे मूव करेगा। यानी आयनिक मोबिलिटी का ऑर्डर क्या होगा, आयनिक मोबिलिटी का ये ऑर्डर होगा कि डाउन द ग्रुप जाओगे, अगर डाउन द ग्रुप अगर आप जाओगे तो आयनिक मोबिलिटी इंक्रीज करेगी। ठीक है, अभी लास्ट में इसके बारे में एक दो क्वेश्चन भी हैं, वो भी डिस्कशन हो जाएगा। ओके, तो ये चीज़ें। नेक्स्ट है फ्लेम टेस्ट। ओके, अपना फ्लेम टेस्ट। ओके, इस पे जितना स्टार लगाओ उतना कम है क्योंकि बार बार पूछा है। देखो, फ्लेम टेस्ट में होता क्या है कि नॉर्मल क्या होता है कि एलिमेंट होता है अपने ग्राउंड स्टेट में, ठीक है। अब उसको मैं एक्साइटेशन किसी भी तरीके का एक एनर्जी होता है, ठीक है। उसमें क्या हुआ, जब एक्साइटेशन देते हैं कि तो उसके इलेक्ट्रॉन एक्साइट होते हैं और एक्साइट होते होते वो एक्साइटेड स्टेट में, पहले किस में रहते हैं, ग्राउंड स्टेट में, फिर किस में पहुंच जाते हैं, एक्साइटेड स्टेट पे। अब क्या होता है कि अब एक्साइटेशन वहाँ से हट जाता है, फिर क्या होता है वो अपने ग्राउंड स्टेट में आने की कोशिश करता है। इसी बीच में, ठीक है, विजुअल रीजन में वो अपना कलर शो करता है। ओके, इसे ही बोलते हैं क्या, फ्लेम टेस्ट। ओके, तो अब कौन सा एलिमेंट कैसा कलर शो करता है वो अब ध्यान दो। ओके, पहला होता है, पहले हम चेक करेंगे फर्स्ट डे में लिथियम शो करता है क्रिम्सन रेड कलर का। ओके, सोडियम येलो या फिर ये कभी कभी आता है गोल्डन येलो। ओके, पोटेशियम कैसा शो करेगा, वायलेट, रुबिडियम रेड वायलेट, सीजियम शो करता है ब्लू कलर का। देखो, फ्लेम टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट कलर पूछा जाता है। ओके, उसके बाद आता है सेकेंड में बीई और एमजी कलर शो नहीं करते हैं। ओके, लेकिन अगर इसको स्ट्रॉन्ग हीट करोगे तो ये थोड़ा सा ग्रेस कलर शो करते हैं, जो आज तक कभी पूछा नहीं गया है आपके एग्जाम में। ओके, तो बीई और एमजी नहीं शो करते हैं। उसके बाद कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम एंड बेरियम। ओके, कैल्शियम ब्रिक रेड, ये क्रिम्सन और एप्पल ग्रीन भी है, ठीक है। तो ये ओके, इसमें एस ब्लॉक के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं बता दे रहा हूँ। जो चीज़ें एनसीईआरटी में नहीं दी गई हैं, जो ऑर्डर, वो सारी चीज़ें मैंने बता दिया है आपको, जो बार बार आपके एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। तो ध्यान से सुनना, ग्रुप 1 एंड 2, जैसे फर्स्ट ए एंड सेकेंड ए बोला जाता है, ये बिलोंग करते हैं किससे, एस ब्लॉक से इन द पीरियोडिक टेबल। ओके, बाकी एलिमेंट का नाम है। ओके, अब देखो, ये थोड़ा सा पॉइंट आप मार्क कर लोगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा कि कभी भूलेगा नहीं। ओके, दीज आर सो कॉल्ड बिकॉज दे फॉर्म देयर हाइड्रोक्साइड ऑन रिएक्शन विथ वाटर which are strongly alkaline in nature. ओके, इन्हें एल्कली मेटल क्यों कहा जाता है इसके बारे में ये बताया गया। बाकी एक रीडिंग इस पेज का मार लीजिएगा। ओके, थोड़ा थोड़ा तो आपको पता लग जाएगा। जो चीज़ें मैंने डिस्कस किया है वही ये लाइन लिखा हुआ है। ओके, इम्पॉर्टेंट ये है। ओके, इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ से शुरू होगा। ओके, एल्कली मेटल के बारे में क्या क्या इम्पॉर्टेंट है इसमें देखो। पहला चीज़ है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ओके, ये पॉइंट है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में मैंने बता दिया कैसे क्या क्या लिखा गया। जो एक और टर्म मैंने बताया गया था कि नोबल गैस के साथ जो लिखने का तरीका है वो भी इसने इसमें लिख के बताया है। ओके, उसके बाद है आपका क्या, एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस के बारे में, ये डाउन द ग्रुप जाने पे एटॉमिक रेडियस क्या होता है, इंक्रीज करता है। ओके, they increase in size while going from lithium to cesium.
ओके, फिर जो नेक्स्ट है आयोनाइजेशन एंथैल्पी, ठीक है। डाउन द ग्रुप जैसा मैंने बताया कि आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज करती जाती है। ओके, तो यही लिखा हुआ है डिक्रीजेज डाउन द ग्रुप फ्रॉम लिथियम टू सीजियम। अच्छा, ये जैसा लिखा हुआ है वैसा आप सेकेंड डे के बारे में भी लिख के खुद ट्राई करिएगा। ओके, नेक्स्ट इसमें पॉइंट है हाइड्रेशन एंथैल्पी के बारे में, ठीक है। ये पॉइंट इसकी हर एक लाइन, दो ही तो लाइन है, दो लाइन ये आप मार्क कर लेना। ओके, नेक्स्ट है फिजिकल प्रॉपर्टीज। इसी में जो मैंने आपको बताया है फ्लेम टेस्ट, ये आपको भूलना नहीं है। इस पर जितना स्टार लगाना है उतना स्टार लगा लीजिएगा कि कौन कौन सा कलर शो करता है। आपसे बहुत जो सबसे ज़्यादा बार पूछा गया है वो आपका रुबिडियम और सोडियम के बारे में पूछा गया है। ओके, फ्लेम टेस्ट। अब देखो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, अगर बात किया जाए तो टेबल नंबर 10.0। ओके, ये आपको जितना फेनोमेना मैंने अभी तक बताया है, ठीक है, सबके बारे में ये एक एक डेटा दिया हुआ है, वहाँ से आप डिस्कशन कर सकते हो, ठीक है। पहला देखो इसमें एटॉमिक नंबर जो आपको याद है पीरियोडिक है, फिर एटॉमिक मास के बारे में, फिर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, देखो नोबल गैस, उसके बाद इसने बैलेंस सेल के बारे में लिख दिया है। जो चीज़ें नहीं दी है वो भी चीज़ें मैंने आपको बता दी है। उसके बाद देखो आयनाइजेशन एनर्जी का भी डेटा देखोगे तो डाउन द ग्रुप जाने पे डिक्रीज करता जा रहा है। ओके, फिर ऐसा ही डेटा है कि इसका हाइड्रेशन एंथैल्पी का, ठीक है। फिर है कि इसका रेडियस के बारे में, मेटालिक रेडियस के बारे में भी डेटा दिया हुआ है। ओके, मैं आपको एक पॉइंट बता दे रहा हूँ, ये आप थोड़ा सा याद रखिएगा डेटा एमपी और बीपी का, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट का, ये डेटा इम्पॉर्टेंट है। इसके हिसाब से आप इसका अरेंजमेंट कर सकते हैं एमपी और बीपी का। ओके, तो ये हो गई बात किसकी, फर्स्ट डे की। अगर सिमिलरली आप ऐसे ही चेक करोगे तो सेकेंड डे के बारे में भी कर सकते हो। अभी तक जितना मैंने बताया बस उसी के बारे में, नेक्स्ट की मार्किंग वो बाद में टॉपिक वाइज करेंगे। ओके, जैसे मैं केमिकल प्रॉपर्टी बताऊंगा तो केमिकल प्रॉपर्टी उस टाइम मार्क करा दूंगा। ये पार्ट 1 है। ओके, इसमें देखिए, इसमें भी वही सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इसमें कोई आपको प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, ठीक है। फिर इसमें आयोनाइजेशन एंथैल्पी, इसमें भी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, ठीक है। फिर है क्या हाइड्रेशन एंथैल्पी के बारे में, इसमें भी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। तो देखो हाइड्रेशन एंथैल्पी का यहाँ पे ऑर्डर इसने लिख दिया है, लेकिन आप उसके पहले ही लिख के, हर एक टॉपिक के पहले ही आप खुद से ऑर्डर लिखिए और उसके बाद अरेंज करिए। ओके, फिर इसमें भी अगर आप बात करेंगे कि टेबल नंबर 10.2 के बारे में, इसमें भी वो सारे डेटा आपको दिए गए हैं, ठीक है। आपको जिसमें बाकी सारी चीज़ें तो हो जाती हैं, ये डेटा आप थोड़ा सा याद रखिएगा, एमपी बीपी का ऑर्डर। ओके, कुछ नहीं है, बीई का पोलराइजिंग पावर हाई होता है, इसके बारे में जब इससे केमिकल प्रॉपर्टी डिस्कस होती है तब बीई अच्छी तरीके से हमारे सामने आता है। ओके, फिर इसमें क्या है फिजिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टी में क्या है, वही फ्लेम टेस्ट, ठीक है। तो फ्लेम टेस्ट आप पूरा पढ़ेंगे तो लास्ट के लाइन में जाओगे तो आपको यहाँ पे बताएगा कैल्शियम, ठीक है, स्ट्रोंशियम, बेरियम, ठीक है। और इसके बाद उसका कलर दिया हुआ है ब्रिक रेड, क्रिम्सन और एप्पल ग्रीन। ओके, तो फ्लेम टेस्ट इतना। तो ये एस ब्लॉक पार्ट 1